कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है तो मैं क्या बताऊं। दोस्तों, मुझे तो वही पसंद है जो प्रकृति के सबसे ज़्यादा करीब हो। वो ताज़ी हवाएं, वो छलकता पानी, वो मंद मंद मुस्कानों से बोलते जीव जंतु, वो टटहरी की आवाज़, वो मेढक का गुर्राहट और उन पत्तों की सरसराहट। यही तो पसंद है, यही तो जिंदगी है। हम प्रकृति और नेचर से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि नेचर ही तो है जो बताता है सच में आपका नेचर कैसा है। नेचर ही अट्रैक्ट करता है कि आपका नेचर किसका बना हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये डालियाँ, ये घास, ये पानी, ये सारी चीज़ें नेचर है। और ये नेचर है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। इंसान तो चेंज हो चुका है, इंसान में बहुत बदलाव आ चुके हैं। जैसा इंसान दिखता वैसा है नहीं है, लेकिन ये नेचर अभी वैसा है जैसे वो था वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखता है। वो ये नहीं कहता है कि मुझे कैसे बदलना है, मैं तो जैसा हूँ तो हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। हज़ारों मौसमों की मार, हज़ारों तरीके की चीज़ें, लेकिन आज भी वो वैसे ही है। और यही उसकी खूबी है, यही उसकी असलियत है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा नेचर की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि नेचर हमें कहता है कि आओ मेरे पास, मैं आपको यथार्थ से सत्य दर्शन कराऊंगा, आपको सुकून से भर दूंगा, आपकी खुशियाँ दुगनी कर दूंगा। बस मेरे पास आओ, मुझे दूर मत जाओ। और मैं तो जब जब भी इस तरीके के नेचर में आता हूँ, शहरी घुटन से दूर। शहर तो सिर्फ घुटन के लिए बने हैं। शहर तो आपको सुकून दे नहीं सकते, और सुकून दे सकता है तो एक प्रकृति की देखिए खूबसूरती कितनी सुंदर है। जहाँ देखा तहाँ हरा भरा पानी, नदियाँ, झील, मन को गदगद करती है खूबसूरती, सच में आकर्षित करती है। मन तो करता है कि यहीं बस जाऊं, मन करता है कि यहीं सो जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इन पक्षियों, इन परिंदों का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी उपस्थिति इनको परेशान कर रही हो। क्योंकि इंसान ने इतना परेशान किया है प्रकृति को, इंसान ने प्रकृति को इतना तड़पाया है कि प्रकृति कई सदियों पीछे चली गई है। कभी कभी प्रकृति अपना रूप भी दिखाती है कि आप हमें इतना मत छेड़िए, फिर भी इंसान इतना स्वार्थी होता जा रहा है। इस प्रकृति को खूबसूरती, जो प्रकृति की खूबसूरती है, उसको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसे अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रकृति कभी बदलती नहीं है, ये शाश्वत है, शाश्वत। और इस शाश्वत सत्य के दर्शन कराती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम प्रकृति की शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रकृति की शुद्धता ही बताती है कि हम में और इंसान में कितना फ़र्क आ गया है, इंसान कितना गिर गया है, इंसान कितना हद तक जा चुका है, कितना बदल चुका है। ये प्रकृति का दर्शन है और यही प्रकृति की सीख है। इसलिए जब भी मन करे, तंग हो, परेशान हो, जीवन में संघर्ष में हो, प्रकृति के पास आइए, इससे सीखने को मिलेगा हर तरीके के मौसम को किस तरीके से झेलती है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो या कोई और मौसम हो, लेकिन प्रकृति हमेशा अपने शाश्वत रूप में रहती है, अपने ओरिजिनल रूप में रहती है। और ये संदेश है उन मनुष्य को कि आपके पास कितनी भी मुसीबतें आए, समस्या आए, आप अपने रूप को मत खोइए, आप अपनी ओरिजिनलिटी को मत खोइए। क्योंकि जब जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को खोगे तो आपका अस्तित्व ज़्यादा टिकेगा नहीं। आपका अस्तित्व जो शाश्वत है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। इसलिए देख रहे हो कि इंसानों की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। उसको टैग दिया है स्वार्थी का, है ना, लालची का, घमंडी का। लेकिन प्रकृति को हम आज भी वही शुद्ध और पवित्रता के साथ अपनाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने बदलाव नहीं किया है, प्रकृति ने चोला नहीं ओढ़ा है, प्रकृति ने अपने आप को स्वार्थ के हिसाब से नहीं ढाला है। वो तो निस्वार्थ है, निस्वार्थ पवित्र भाव से। आज ये पवित्र तट के किनारे मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत खुशी हूँ। और मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरी जब तक ज़िंदगी रहे मैं इसी तरीके से प्रकृति के पास रहूँ, प्रकृति से अपने दुख दर्द बांटूँ,
प्रकृति से बातें करूं, प्रकृति की फीलिंग को समझूं, क्योंकि यही तो सत्य है, प्रकृति ही सत्य है। बाकी चीज़ें तो द्वितीय और असत्य की चोला में ओढ़ती चली जा रही हैं, ओढ़ती चली जा रही हैं।